हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन संबंधित कुछ और नए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि शैलेस लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 शोध्य पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर रखे हैं, जिन पर 8 रुपये प्रति अंश दत्त था। इन अंशों का जो शोधन है वो उसको करने की दृष्टि से कंपनी ने 30,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपये का 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। प्राप्त राशि में से शुद्ध पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन कर दिया गया और शेष को संचित कोष से पूरा किया, जिसमें 2,50,000 रुपये की राशि थी। कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्ट करना। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि कंपनी जो है उसके पास पहले से 50,000 पूर्वाधिकार अंश है, जिसका उसको अब क्या करना है, भुगतान करना है। लेकिन इन 50,000 पूर्वाधिकार अंशों पे उस जो कि 10 रुपये के, उसने अभी तक सिर्फ 8 रुपये ही मांगे हैं, 2 रुपये भी मांगना बाकी है। यानी कि ये जो अंश है वो पूर्णदत्त नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इन्हें पूर्णदत्त बनाना होगा। उसके बाद फिर इन अंशों के शोधन के लिए कंपनी ने पहले समतांश निर्गमित किए और बाकी जो राशि शेष बच रही थी उसके लिए उसने क्या किया, अपने संचित कोष से 2,50,000 रुपये की जिसमें राशि थी उससे और पैसा निकाला था। तो उसके लिए हमको जनरल प्रविष्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूर्वाधिकार अंशों को पूर्णतः बनाने के लिए जो फाइनल कॉल है वो हम लोग मांगेंगे। क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बोला है बट हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनको पूर्णतः बनाए हम उनका शोधन नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट करेंगे हम लोग टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसा हम लोग नॉर्मली फाइनल कॉल का पैसा मांगते हैं वही एंट्री कर देंगे। तो कितने अंश है, 50,000 अंश है और फाइनल कॉल कितने रुपये की दर से मांगी जाएगी, 2 रुपये की दर से, क्योंकि 8 रुपये मांगा जा चुका है और एक अंश है 10 रुपये का। तो अब हमें 2 रुपये और चाहिए। तो 50,000 अंशों पे 2 रुपये की दर से फाइनल कॉल मांगेंगे तो कितना मांगेंगे हम लोग, 1,00,000 रुपये। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा, फाइनल कॉल का मनी हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमें पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक, ये मान के चल रहे हैं कि हमें पैसा क्या हो रहा है, मिल गया। अब हमारे ये अंश जो है वो क्या हुए, पूर्णदत्त हो गए। अब हम लोग इसका शोधन कर सकते हैं। तो शोधन के लिए कंपनी ने क्या किया है, सबसे पहले उसने समता अंश का निर्गमन किया है। तो हम लोग समता अंश का निर्गमन करेंगे। तो देखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये निर्गमन प्रीमियम पर उसने किया है, यानी कि 2 रुपये प्रीमियम इस पर वो ले रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हम लोग दिखाएंगे। ठीक, ये नए समता अंश का कंपनी निर्गमन कर रही है। कितने अंश का निर्गमन कर रही है, तो 30,000 समता अंश का निर्गमन कर रही है 12 रुपये के रेट से, यानी कि 10 रुपये का तो वो नॉर्मली है और 2 रुपये प्रीमियम का। तो इस हिसाब से हमें कितना मिलेगा, 3,60,000 रुपये उसे मिल रहे हैं। 30,000 का 10 रुपये के हिसाब से 3,00,000 रुपये ये, और प्रीमियम का 2 रुपये के हिसाब से 60,000। इतना पैसा हम लोग को क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बोला है कि बाकी जो राशि बच रही है उस पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करने के लिए उसका जो है अमाउंट वो किससे लेगी कंपनी, तो अपने संचित कोष यानी कि रिजर्व फंड से लेगी। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमें भुगतान कितना करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल 50,000 अंश हैं। ठीक, और एक अंश 10 रुपये का है, यानी कि हमें भुगतान करना है 5,00,000 रुपये का भुगतान करना है हमें। ठीक है, जिसमें से कि 3,60,000 रुपये हमें अंशों के निर्गमन से मिल गया है। तो अब कितना बाकी है, तो अब बाकी है 1,40,000, यानी कि हमें और कितना चाहिए, 1,40,000। तो ये 1,40,000 हम लोग किस में से लेंगे, जो रिजर्व फंड कंपनी के पास है संचित कोष उसमें से निकालेंगे। तो क्या होता है उसके लिए, तो हम लोग सबसे पहले रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट करेंगे और इसे ट्रांसफ़र किस में करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यानी कि CRR में। बस ये ट्रांसफ़र करेंगे और हमें जितना पैसा निकालना है सिर्फ और सिर्फ हम उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें 1,40,000 और चाहिए, तो बस 1,40,000 ही हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। शेष तो उसमें 2,50,000 का है, तो हमें 2,50,000 में से सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 की ज़रूरत है। तो हम लोग उतना ही निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए 3,60,000 और 1,40,000 टोटल मिला के 5,00,000 रुपये हो गया। इससे हमें मतलब नहीं है, फाइनल कॉल से मतलब नहीं है, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूर्णतः बनाने के लिए किए थे। हमें चाहिए था 5,00,000, जो कि हमें अंशों के निर्गमन प्लस लाभ में से इन दोनों में से हमने पैसा निकाला है, ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भुगतान करने के प्रोसेस में चलेंगे। तो भुगतान करने के लिए सबसे पहले उनके अंशधारियों के खाते में हम लोग को क्या करना होता है, पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। तो हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पर कितना भुगतान करना है, 5,00,000। तो हम लोग 5,00,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक, अब भुगतान हो जाएगा सिंपल सा। तो हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल 5,00,000 का भुगतान करके दिखा देंगे। ठीक है,
सॉरी बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये गलती क्या है कि हमें देखिए टोटल 5 लाख का भुगतान करना है, ठीक है? जिसमें से कि हम लोग जब शेयर इश्यू किए हैं तो हमें यहाँ पे 3,60,000 मिले। बट एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 3,60,000 है, इसमें जो 60,000 रुपये है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का है, ठीक है? तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को ऐड करके नहीं चलते हैं जब तक कि कोई ख़ास ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें एक्चुअल में जो शेयर कैपिटल है वो कितना मिला है, 3 लाख रुपये का ही मिला है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को हम लोग अनदेखा करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका पैसा हम लोग ये नहीं मान के चलेंगे कि हमें अंशों के निर्गमन में मिला है, ठीक है? तो हम लोग ये मानेंगे कि अंशों के निर्गमन में हमें कितना मिला है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 लाख रुपए मिले हैं। तो भुगतान हमें 5 लाख का करना है और अंशों के निर्गमन से हमें सिर्फ़ और सिर्फ कितने मिले हैं, 3 लाख रुपए मिले हैं। तो अब हमें और कितना चाहिए? तो अब हमें चाहिए 2 लाख रुपए और, ठीक है? तो ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये हम लोग कहाँ से लेंगे? तो रिज़र्व फंड अकाउंट से हम लोग ये पूरा 2 लाख रुपए ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1,40,000 नहीं, यहाँ पे हम लोग पूरा रिजर्व फंड अकाउंट से पूरा का पूरा 2 लाख लेंगे। अब आप सोचिए ये 60,000 क्या होगा, तो ये जो 60,000 है ये जब अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस बैलेंस शीट में क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 60,000 रुपये से हम लोग अलग से दिखा देते हैं, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अधिकतर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कब हम लोग करते हैं, जब भुगतान प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, तो उस प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम लोग पैसा निकालते हैं। तो यहाँ पर भुगतान प्रीमियम से हो नहीं रहा है, सॉरी मतलब प्रीमियम पर तो हो नहीं रहा है, सब मूल्य पर भुगतान हो रहा है, तो इस 60,000 का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। मान के चलेंगे कि शेयर कैपिटल से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए मिले हैं, यानी कि अंशों के निगमन से 3 लाख मिले हैं, 2 लाख और चाहिए था, तो वो रिजर्व फंड से हमने ले लिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 अप्रैल 2021 को ए लिमिटेड 100 रुपये वाले 10,006% पूर्ण तत्व विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश अदत्त हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पूर्वाधिकार अंशों का, यानी कि इन 10,000 पूर्वाधिकार अंशों का हमें भुगतान करना है, ठीक है। अदत्त का मतलब कि भुगतान करना है। फिर है कि ये अंश 110 रुपये प्रति अंश के हिसाब से भुगतान किए जाएंगे। 100 रुपये वाले 4,000 समता अंश 105 रुपये प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किए गए हैं और इनकी पूरी रकम प्राप्त हो गई। लाभ हानि समाजन खाते की बाकी जो है वो 14,60,000 रुपये है। यहाँ पे इसका मतलब पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो एंट्री आराम से फटाफट हो जाएगी। सबसे पहली बात कि हमें 10,000 अंशों का भुगतान करना है, जो कि 100 रुपये वाले हैं, लेकिन इनका भुगतान 110 रुपये पे होगा, यानी कि प्रीमियम पे हमें इनका भुगतान करना है। भुगतान करने के लिए कंपनी ने 4,000 समतांश निर्गमित किया है, जिसको कि 105 रुपये की दर से निर्गमित किया, यानी कि प्रीमियम पर समतांशों का निर्गमन किया। बाकी जो पैसा बचेगा वो हम लोग लेंगे लाभ हानि समाजन खाते से। इसी वजह से यहाँ पे हमें उसकी बाकी दी गई है। भले क्वेश्चन में नहीं बोला है कि इसमें से पैसा निकाला गया है, बट क्योंकि बाकी दी हुई है, तो यानी कि पैसा जो बचा है, जो हमें कम पड़ा, वो पैसा हम लोग इसमें से लेंगे, तो लाभ हानि समाजन खाते की बाकी से लेंगे, ठीक है। तो एक के बाद एक इसकी एंट्री होगी, आइए देख लेते हैं। तो देखिए जनरल एंट्री में सबसे पहले हम कह रहे हैं कि समतांश का निर्गमन होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर देंगी। 4,000 अंशों का 105 रुपये की दर से निर्गमन हुआ है, तो 4,000 अंशों का 100 रुपये की दर से शेयर कैपिटल में दिखाएंगे और 5 रुपये की दर से जो है वो प्रीमियम दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो राशि बच रही है, जो हमें और चाहिए, वो हम लोग किससे प्राप्त करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन को हटा के अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल का प्रावधान होगा, तो उससे प्राप्त करेंगे। तो कितनी राशि चाहिए हमें, तो देखिए सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि शोधन कितना करना है। तो 10,000 अंशों का शोधन हमें करना है और बोला है कि 110 रुपये की दर से हम लोग शोधन करेंगे, तो टोटल हमें देना कितना है, 11 लाख। इस 11 लाख में से हमें 4,20,000 जो है वो अंशों के निर्गमन से प्राप्त होगा। तो अब हमें टोटल कितना चाहिए, 6,80,000 रुपये हमें और चाहिए। तो ये 6,80,000 हम लोग किस में से लेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि बोला है कि क्वेश्चन में कि जो भुगतान है वो प्रीमियम पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 के अंश है और 110 पे भुगतान हो रहे हैं, तो 10 रुपये जो है वो प्रीमियम हो रहा है। तो प्रीमियम कितने होगा, 10,000 अंशों पे 10 रुपये की दर से प्रीमियम, हमें 1 लाख का प्रीमियम चाहिए और बाकी यानी कि 6,80,000 में से 1 लाख प्रीमियम रहेगा और बाकी 5,80,000 हमें नॉर्मली चाहिए। तो जो 5,80,000 हमें नॉर्मली चाहिए वो हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 1 लाख जो है उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो 1 लाख भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ही लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू सीआरआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक। उसके बाद क्या होगा, शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, 10 लाख का कैपिटल, 1 लाख का प्रीमियम, टोटल 11 लाख और फिर लास्ट में 11 लाख का उनका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी एंट्री थी, पहले अंशों का निर्गमन हुआ, बाकी बकाया राशि जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ले ली गई, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 2,006% शुद्ध अधिमान अंश निर्गमित किए, जो पूर्णतः दत्त हैं। कंपनी के इन अंशों का 31 मार्च 2021 को 5% प्रीमियम पर शोधन किया और निम्न निर्गमन किए। पहला है कि 506% अधिमान अंश प्रत्येक 100 रुपये का 10 रुपये प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित किया। फिर उसके बाद 500 समतांश उसने प्रत्येक 100 रुपये का निर्गमन किया और 506% ऋणपत्र भी उसने 100 रुपये के निर्गमन किए। समस्त निर्गमन क्या हुए, प्रार्थित हो गए और समस्त राशियां भी प्राप्त हो गई हैं। अंशों का शोधन भी कर दिया गया है। कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ भी है, तो आवश्यक रुझान हमें प्रविष्टियां करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ है कि पहले अंशों का निर्गमन हुआ है, बाकी जो पैसा हमें नहीं पूरा हो पा रहा है वो पैसे की कमी कौन पूरा करेगा, लाभ में से हम लोग पूरा करेंगे। तो आइए देख लेते क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या निर्गमन किया है, तो अधिमान अंश यानी कि पूर्वाधिकार अंश, नए पूर्वाधिकार अंश कंपनी ने निर्गमित किए हैं। 500 अधिकार अंश निर्गमित किए हैं, कितने का, 110 रुपये, यानी कि 100 रुपये का एक अंश है जिसको 10 रुपये प्रीमियम पर, यानी कि प्रीमियम पर नए पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन हुआ है। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, यहाँ पे आप ए डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% जो नए पूर्वाधिकार अंश हैं प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर देंगे। ठीक, तो अमाउंट क्या होगा, 500 अंशों का निर्गमन हुआ है 110 रुपये के रेट से, तो कितना हो गया 55,000 रुपये। ठीक, 10 रुपये के रेट से 500 अंशों का 50,000 और 500 अंशों का 10 रुपये के रेट से प्रीमियम कितना हो गया 5,000। ठीक, टोटल हो गया 55,000 रुपये हमें पहले निर्गमन से मिले। फिर दूसरा निर्गमन जो है वो कंपनी ने किया है 500 समता अंश का, जो कि एक अंश 100 रुपये का था, यानी कि सिंपल निर्गमन है तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, बस सिंपल सा निर्गमन ये कंपनी ने किया है कितने का, तो 500 अंशों का 100 रुपये के रेट से, यानी कि 50,000 रुपये इससे हमें मिले हैं। ठीक, तीसरा निर्गमन जो है वो है ऋण पत्रों का निर्गमन किया। ऋण पत्र हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे तो नहीं, लेकिन नॉर्मल सा है कि ऋण पत्र से क्या होता है कि कंपनी को एक तरीके से ऋण मिलता है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन एक तरीके से कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, तो हो जाएगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ऋण पत्र क्या बोलते हैं, डिबेंचर, तो 6% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे। ठीक, ऋण पत्र से, ऋण पत्र कंपनी ने निर्गमित किया, उससे भी उसे पैसा मिला, कितना मिला, तो उसने 500 ऋण पत्र निर्गमित किए थे 100 रुपये के रेट से, तो इससे भी कंपनी को कितना मिला, 50,000 रुपये मिले हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन देखा है, समझा है वीडियो का, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जो पूर्वाधिकार अंश का जो शोधन होता है, यानी कि जो भुगतान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग या तो लाभ में से कर सकते हैं, या तो नए अंश के निर्गमन द्वारा कर सकते हैं, या फिर उनका दूसरे अंशों में परिवर्तन करके कर सकते हैं। वहाँ पर कहीं पर भी ऋण पत्र का जिक्र नहीं है, यानी कि ऋण पत्र क्या हुआ, एक तरीके से कंपनी लोन ले रही है, तो लोन से किसी भी पूर्वाधिकार अंश का भुगतान नहीं किया जाता है। हमेशा पूर्वाधिकार अंश के भुगतान में सिर्फ और सिर्फ लाभ में से पैसा निकाल सकते हैं, या फिर नए अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, या फिर उनको परिवर्तित कर सकते हैं, बट किसी भी प्रकार का लोन लेकर के या फिर कोई भी और अलग तरीके से हम लोग भुगतान नहीं करेंगे। भले ही हमारे क्वेश्चन में दिया है तो एंट्री हमने पास कर दी है, बट इसका जो अमाउंट है वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अंशों के शोधन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग जो नए अंश हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका पैसा यूज़ करेंगे, बट डिवेंचर का पैसा यूज़ नहीं करेंगे। अब उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि जो कंपनी है उसके पास पर्याप्त मात्रा में लाभ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें लाभ में से भी कुछ पैसा निकालना होगा। कितना निकालना होगा, तो उसके लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें पेमेंट कितना करना है। ठीक है, तो पेमेंट देखिए, टोटल कंपनी के पास जो है वो है 2,000 के, मतलब 2,000 पूर्वाधिकार अंश जो है वो कंपनी के पास है, और एक अंश कितने का है, 100 रुपये का। ठीक, एक अंश 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी जब इसका भुगतान कर रही है तो वो इसको 5% प्रीमियम पे करी, यानी कि 100 रुपये का 5% कितना हो गया, 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये इसमें और ऐड करके 105 रुपये पे कंपनी इसका भुगतान करी, यानी कि 2,000 पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कितने रेट से होगा, 105 रुपये के रेट से होगा। तो टोटल कंपनी को कितना भुगतान करना है, तो हो जाएगा आपका 2,10,000 रुपये। ठीक है, टोटल कंपनी को कितना पेमेंट करना है, 2,10,000 रुपये करना है, जिसमें से कि जो आपका 2,000 अंश का 100 रुपये की दर से जो है वो 2,00,000 रुपये आपका शेयर कैपिटल है। ठीक है, ये कैपिटल है, और 2,000 अंशों पे 5 रुपये के रेट से जो 10,000 है, ये आपका क्या है, प्रीमियम है। ठीक, तो हमें 10,000 प्रीमियम की व्यवस्था करनी है, 2,00,000 कैपिटल की व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो 2,00,000 में से कैपिटल के बारे में अगर आप देखिए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हमें यहाँ पे 50,000 रुपये मिल चुके हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल से भी 50,000, यानी कि टोटल हमें 1,00,000 रुपये मिल गए हैं। ठीक, प्रीमियम की व्यवस्था हमें करनी है 10,000 रुपये की, बट प्रीमियम हमारे क्वेश्चन में जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो दिया नहीं है, बट हम लोग को क्या करना होता है, कोशिश हम लोग ये करते हैं कि प्रीमियम की राशि जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाली जाए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें मिला है कितने का, 5,000 का मिला है, तो 10,000 में से 5,000 हम लोग इसमें से लेंगे, बाकी जो 5,000 की प्रीमियम की व्यवस्था है वो हम लोग किसमें से करेंगे, जो हमारा लाभ दिया हुआ है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसमें से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम की व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ पे जगह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक, कितने से, 5,000 से। 5,000 का हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो इसका यूज़ हम लोग कर लेंगे जब हम लोग पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर रहे हैं प्रीमियम का, उसमें। ठीक, बाकी जो 5,000 हमें और चाहिए, तो उससे हम लोग किसमें से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। क्यों, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ है, तो उस लाभ में से भी हम लोग वो 5,000 जो है बकाया यूज़ कर लेंगे। टू क्या हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 6% है ना, हाँ 6% प्रेफरेंस शेयर। ठीक, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते टाइम हमें जो 10,000 का प्रीमियम देना है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 50,000 का शेयर कैपिटल ये, और ये टोटल 1,00,000 रुपये और 10,000 का प्रीमियम, यानी कि हमारे पास अब कितनी राशि जमा हो चुकी है, तो 2,10,000 में से हमें 50,000 जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से मिल गया, प्लस 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल से मिल गया, 10,000 का प्रीमियम भी हमने एडजस्ट कर लिया, तो टोटल 1,10,000 हमें मिल चुका है। अब हमें और कितना चाहिए, तो अब हमें 1,00,000 रुपये और चाहिए। तो
तो ये 1 लाख हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो वही कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ है तो इसी से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट कर देंगे और इस 1 लाख को ट्रांसफ़र करेंगे CRR में, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो यहाँ से भी हमें 1 लाख रुपये मिल गया, यानी कि टोटल 2,10,000 रुपये की व्यवस्था हमने क्या की है, कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिबेंचर का कोई भी अमाउंट ऐड नहीं किया है और ना ही हम लोग करेंगे। तो ये हो गई, पूरे पैसे की व्यवस्था हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे सारे अमाउंट को शेयर होल्डर्स में। तो हो जाएगा 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है तो प्रीमियम ऑन 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी। कितना ट्रांसफ़र होगा, तो 2 लाख रुपए कैपिटल का, 10,000 रुपये प्रीमियम का, टोटल 2,10,000 रुपये। फिर सिंपल सा पेमेंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे, 2,10,000 का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूर्वाधिकार अंशों के स्टूडेंट संबंधित। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।